बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने बॉन्ग अच्छी सी गला के रख ली है और इसका क्या बनने जा रहा है तो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैं इसका क्या बना रही हूँ। अभी तो मैं इसकी यखनी बना रही हूँ और इसके साथ जो हड्डियाँ वो आई थी वो, क्योंकि बॉन्ग तो जल्दी गल जाती है तो हड्डियाँ गुड्डियाँ जो थी वो अभी उबल रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर चपली कबाब बन रहे हैं और बस पूरी पूरी रेसिपी अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। तो ये सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये चिकन के चपली कबाब हैं जो मैं बना रही हूँ और वो जो बॉन्ग उबल रही थी उसको यखनी बन रही थी तो उसके भी कुछ बनेगा, वो आगे चल के आपको बताऊँगी कि उसका मैं क्या बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर हमारे ये चपली कबाब तैयार हो रहे हैं। अच्छा, ये एक दिन पहले की यानी सारी प्रिपरेशन है जो मैं करके रख रही हूँ और फिर दूसरे दिन का जब होगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी। अच्छा जनाब, रात हो गई तो फिर मेरे हस्बैंड जो थे, मैं खीर बना रही थी और खीर में जो है ना वो इतना चलाना पड़ रहा था और गर्मी भी इतनी बेतहाशा, आपको पता है कराची में कितनी गर्मी पड़ रही है इस वक्त। तो फिर मेरी तो अचानक से एकदम से तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ तुम आराम करो, जाके लेटो, मैं जब तक खीर को चला लेता हूँ। असल में उनकी पसंदीदा चीज़ है तो उन्होंने कहा मैं कर लेता हूँ ये काम। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उन्होंने बाकी की तैयार कर दी, फिर मैंने बस इसको डिश आउट किया है और इसको यानी इसके ऊपर गार्निशिंग की है पिस्ते की और फिर इसको रख दिया। और ये खीर जो है मैंने बनाई है किस्सा खानी बाज़ार में जो खीर मिलती है पेशावर में, वो बनाई है खीर। और इसकी भी रेसिपी वैसे तो मेरे चैनल पे मौजूद है लेकिन मैंने अभी भी इसकी पूरी रेसिपी शूट की है। इंशाल्लाह आइंदा चल के मैं आप लोगों को एक एक करके सारी रेसिपीज़ दूंगी। जनाब, आ जाता है दूसरा दिन यानी इतवार का दिन, जिस दिन के हमारे घर में है दावत। और ये दावत किस खुशी में हो रही है तो ये वैसे तो मंडे वाले दिन जो है वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, 11/11 है उस दिन। लेकिन हम क्योंकि इतवार को संडे को सबकी छुट्टी होती है तो फिर मैंने ये संडे को ही रखा। यहाँ पर बन रही है अफगानी कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट होने के लिए पानी 1 कप पानी में डाल के 1 किलो टमाटर रख दिए। तकरीबन 1.5 किलो चिकन है मेरे पास। हो गई है शाम, सारे काम हो गए हैं तकरीबन ख़त्म, मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो बस आप लोगों के साथ मैं भी मेहमानों का इंतज़ार करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं मेरे घर की लुक कैसी लग रही है। और माशाल्लाह एक रौनक आ जाती है जब हमारे घर में कोई दावत हो, कोई मेहमान आने वाले हों तो उन मेहमानों के आने से पहले ही घर में एक रौनक सी आ जाती है। आप लोग शायद इस बात से एग्री करें। तो बस मुझे भी ऐसा ही लगता है, रोशन रोशन सा घर लगता है, अच्छा लगता है बहुत। तो यहाँ पर जो है मैंने यखनी तैयार करके रखी हुई है ये काबली पुलाव के लिए। और चिकन मेरी अफगानी कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी है, चपली कबाब भी रेडी है, खीर भी रेडी है। और ये काबली पुलाव के लिए जो गार्निशिंग होती है गाजर और किशमिश और जनाब उसकी बादाम, वो भी रेडी है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी रेडी हैं। तो हमने कहा चलो एक थोड़ी सी सेल्फ़ी ले लेते हैं। अभी तक मेहमान आए नहीं हैं, मेहमान जो है वो थोड़ा यानी लेट आएंगे। असल में मगरिब के बाद ही आ जाते हैं लेकिन अब मगरिब भी इतनी जल्दी हो रही है तो बंदा क्या करे। तो बस 7 बजे तक मेहमान आए थे सारे। अच्छा, उसमें मेरी बहन राहिला जो है वो तो फिर भी 10 बजे आई क्योंकि उसके ससुराल में भी एक दावत थी। तो वो पहले उसने कहा मैं पहले वो अटेंड करूँगी फिर आप ही तुम्हारे घर आऊँगी। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो ज़रा उसकी कमी महसूस हुई खाने के वक्त। और यानी हम लोगों ने तो खाना खा लिया था। असल में सब ऐसे भूखे बंगाली हुए होते, कुछ खुशबुएं इतनी अच्छी उड़ रही होती हैं किचन में से आ रही होती हैं। सब यही कहते हुए आते हैं जब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पुलाव की, कितनी अच्छा सालन की खुशबू आ रही है। तो सबको इतनी भूख लगने लगती है कि फिर सब्र नहीं होता बिल्कुल भी कि भाई सब्र कर ले थोड़ी देर, नहीं। तो सब सब मेहमान हमारे ऐसे ही आ रहे होते हैं। तो मेहमानों मेरे मेरे होते हैं दोनों, मेरे यानी दोनों बहनें होती हैं और मेरी भाभी होती हैं। बस यार बहन भाइयों का ग्रुप होता है हमारा।
तो बस हम ऐसे ही मिलजुल के गेट टुगेदर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे चपली कबाब जो है मैंने कहा चलो इनको गर्म होने के लिए रख देते हैं, तो बस मैं इनको माइक्रोवेव में गर्म करूँगी। फुल डन कर लिए थे मैंने, सैलड भी बना ली थी, यहाँ पर सब चीज़ें ये मैं दिन में काम कर चुकी थी। और यहाँ पे ये देखें, मैं आपको कह रही हूँ ना भूखे बंगाली, जैसे ही मैंने कबाब बाहर निकाले और ये दोनों जो है लड़कियाँ ना ये शुरू हो गई तो उनको रोकना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं कहा अच्छा भाई खा लो जो दिल चाहे, तुम्हारी लोगों के लिए बनाया मैंने। तो फिर यहाँ पर जो है देखें काबली पुलाव की भी कितनी अच्छी लुक आई है माशाल्लाह से, और टेस्ट भी इतना अच्छा, क्योंकि बॉन्ग के गोश्त का तो वैसे भी पुलाव कहते हैं कि बहुत मज़ेदार बनता है, और इसमें थोड़ी सी हड्डियाँ गुड्डियाँ भी डल गई थी तो और भी मज़ेदार हो गया था। और बहुत मज़ा आया इसको खाकर, और सब ने बहुत इन्जॉय किया। और जो अगवानी जो मैंने कढ़ाई बनाई थी ना, ये तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाई थी मैंने, और इसमें से यानी ऐसे ही इसको खा के फीलिंग आ रही थी जैसे रेस्टोरेंट की है होती है, जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिला अपनी भाभी की तरफ से कि बिल्कुल वैसी ही लग रही है कि जैसे कि होती है रेस्टोरेंट में। तो माशाल्लाह से सारे चपली कबाब भी बड़े अच्छे चिकन के बनाए थे, जबकि मैं डर रही थी कि कहीं ये ऐसा ना हो कि वो चिकन के अक्सर चीज़ें फीकी फीकी से होती हैं लेकिन अच्छे चटपटे से। जिसके साथ मैंने एक सॉस भी बनाई थी इमली की, बारबेक्यू सॉस, तो वो भी मैं इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है पूरी रेसिपीज़ मैंने किसी की भी नहीं आज शेयर की है, तो इंशाल्लाह वो फिर अगले हम उसमें व्लॉग में डालेंगे। जितनी डल सकेंगी, एक दो की डलेंगी तो एक दो डाल देंगे, पूरी डल जाएंगी तो पूरी डाल देंगे, जैसा भी होगा वैसे कर देंगे। क्योंकि अब अच्छा है दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए इसमें, कि इतनी आसान ये पुलाव की तरकीब है, उसकी कढ़ाई की भी जो रेसिपी है वो इतनी इजी है, इतनी जल्दी और इतने कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाई है मैंने, तो और इतनी टेस्टी बनी। और इसी तरह चपली कबाब चिकन के बनाए, वो भी बड़े टेस्टी बने और बहुत अच्छे बने। तो बस यहाँ पर सब लोग अब खाना खा रहे हैं, और इस दफ़ा हमने केक नहीं काटा, बस मैंने सिर्फ दावत रखी थी कि भाई डिनर सब मिलके साथ करें, और बस केक काटना ख़त्म करें। अब यहाँ पर आ गई किस्सा खानी बाज़ार की जो मशहूर पेशावरी खीर है, वो आ गई है, और ये भी बड़ी मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी। तो बस यहाँ पर अब सब लोग मीठा खा रहे हैं, अभी तक राहिला और जुल्फ़िकार आए नहीं थे। मीठा भी ख़त्म हो गया, यानी खाने का हमारा टाइम ख़त्म हो गया था मीठे का भी। वो लोग तकरीबन 10 बजे आए थे, और 9:30 बजे तक मेरी भाभी और बच्चे चले गए थे। तो जब वो 10 बजे तक वो लोग पहुँचे थे, चलो खैर जब वो पहुँचे तो फिर हमने कहा अब हम अपने जो है ये गिफ्ट्स की ओपनिंग करते हैं। तो ये तो हमने कहा राहिला और जुल्फ़िकार के साथ ही कर लेते हैं, तो वरना भाभी के सामने ही कर लेते अगर ये लोग आ जाते। तो बस यहाँ पर सबसे पहले राहिला और जुल्फ़िकार का ही गिफ्ट खोला जा रहा है। तो ये एक वॉलेट है और एक वैनिटी बैग कह लें, पर्स कह लें, ऑर्गेनाइज़र कह लें, कुछ भी कह लें, बहुत अच्छा है। बहुत यानी इसमें सारा मेरा मेकअप जो है जो मैं करती हूँ अब, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये है, और जनाब फिर मेरे हस्बैंड के लिए जो है वो है एक अदद वॉलेट, और उस पर भी उनका नाम लिखा हुआ है। तो इसलिए अब इधर उधर नहीं हो सकती चीज़, सबके नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा है, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला बरकत दे उनके रिज़्क़ में भी, और उनकी सेहतों में भी, और ईमान में भी। अच्छा जनाब, यहाँ पर आ जाते हैं, फिर दूसरा गिफ्ट आ जाता है, और दूसरा गिफ्ट जो है वो सादिया और जुल्फ़ी की तरफ से है। और इसमें जो है बड़ा हल्का लग रहा है मुझको देखने में, और वज़न में भी बहुत हल्का है। मैंने कहा भाई इसमें कुछ है भी क्या, नहीं है, सिर्फ हवा भरी भी है। लेकिन मेरे सूट के साथ भी इसका रैपर जो है वो मैच हो रहा है। तो अब मेरी बहन सादिया जो है उसको तो थोड़ी सी इंजरी हुई हुई है टांग में, तो इसलिए वो तो गई नहीं थी बाज़ार। तो ये मेरी भांजी ख़रीद कर लाई थी, और भांजी भांजा, तो बस तो मैं उसके साथ मजाक कर रही थी कि तुम कहीं ये तो नहीं इसमें हवा भर कर ले आई हो, कुछ भी ना हो इसमें निकले, क्योंकि इतना हल्का ये बॉक्स लग रहा है। लेकिन इसमें से बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत सा एक डेकोरेशन पीस निकला, और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जनाब यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और नए देखने वाले जो हैं वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, और आप फ़ौरन वो अच्छी सी वीडियो देख लें।
तो यहाँ पर मैं आपको ये डेकोरेशन पीस दिखा रही हूँ। अच्छा, एक तो बहुत हल्का था, यानी जो उसमें से तो वो डेकोरेशन पीस लेकर, और ये बहुत भारी था। और मैंने कहा ये क्या हो सकता है इतना भारी, ये मेरी भाभी ने मुझको दिया है, और ये भी मुझे बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ है और है बहुत भारी। तो अब बस मैं उसको खोलने की कोशिश करती जा रही हूँ, और साथ साथ यानी ये भी अंदाज़ा लगाती जा रही हूँ क्या हो सकता है, कोई डिश हो भारी सी, क्या चीज़ हो सकती है ऐसी। लेकिन फिर जब खोल के देखा तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर जो था, क्या निकला इसमें से, ओह इसमें से निकली है बेडशीट, और बड़ी अच्छी बेडशीट निकली, कलर भी बहुत अच्छा है, और जनाब ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो थैंक यू सबका, थैंक यू सो मच। और बस यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें रखने के बाद, करने के बाद फिर हम लोग बैठे रहे काफ़ी देर तक, क्योंकि राइला देर से आई, फिर उसको किसी ने जाने भी नहीं दिया कि भाई नहीं अब तीनों बहनें बैठेंगे। मैं दो सादिया को भी मैंने रोक लिया, मैंने कहा भाई अब आराम से जाएंगे, ऐसे नहीं जाना, अब तुम लोग इतनी देर से तो आए हो। तो बस फिर हम लोगों ने बैठ के जो बातें की हैं, इतनी पता नहीं बहनों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे फिर बाबर जो है वो चाय लेकर आ गया था, फिर चाय का दौर चला। और चाय की अब तो बाज़ार से ही आ जाती है चाय, अब कोई मुझे बनाने के वो नहीं करता, ज़हमत नहीं देता, सब कहते हैं नहीं भाई बाज़ार से मंगा लेते हैं, चाय पीने का दिल चाह रहा है तो बस बाज़ार से मंगा लेते हैं। तो बस यहाँ पर बाज़ार से चाय आ गई थी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1 बज चुका है, सब मेहमान भी जा चुके हैं, मैंने तकरीबन घर भी अपना समेट लिया है, सब 12 बजे तक सब लोग चले गए थे, सब चीज़ें समेट समूट के और अपने ड्राइंग रूम के, क्योंकि सुबह आँख कब खुले पता नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने किचन भी सारा यानी समेट के बर्तन रख दिए थे, और जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली थी सब खाने पीने की वो सब रख दी थी, और अपना किचन समेट के, और बस अब मैं भी सोऊंगी और आप लोगों से भी चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।